जब से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में महापाप का खुलासा हुआ, तब से देश भर के मंदिर सावधान हो गए, क्योंकि भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में किसी तरह का कोई खेल हो, यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए देश भर में कई मंदिरों में प्रसाद को बनाने से पहले और बनाने के बाद हर लेवल पर जांच की जा रही। कई सरकारों ने तो यह आदेश जारी कर दिया है कि मंदिर का प्रसाद बिना जांच के भगवान के सामने जाएगा ही नहीं। इन मंदिरों में तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की हो रही है, क्योंकि यह भी देश में सनातन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है और देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी प्रसाद को लेकर हड़कंप मचा है। कहा गया है कि प्रसाद को बनाने से पहले देसी घी और दूसरी सामग्रियों की जांच की जाएगी। पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है। इस भोग में 56 तरह के पकवान बनते हैं, इसलिए इसे 56 भोग भी कहा जाता है। लेकिन अब ये इन 56 भोग को बनाने से पहले जो इसमें घी, देसी घी इस्तेमाल होगा उसकी जांच की जाएगी। इसके सही पाए जाने पर प्रसाद को तैयार किया जाएगा। हालांकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अब तक कोई ऐसा मामला आया नहीं है सामने, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर ओडिशा सरकार चूंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए यह फैसला किया कि भाई मामला आए, भावनाएं आहत हो, उससे पहले अपने आप ही चेक कर लो कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। जगन्नाथ पुरी के प्रसाद को लेकर यह मान्यता है कि इस प्रसाद को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान के भोग के बाद इस प्रसाद को पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगती है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से कि प्रसाद बनता कैसे है, क्या मान्यता है। लेकिन ओडिशा सरकार का फैसला क्या है नया, पहले वो सुन लीजिए। पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की क्वालिटी चेक की जाएगी। इस मंदिर को घी की सप्लाई ओडिशा मिल्क फेडरेशन यानी ओमफेड की तरफ से किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर को घी सप्लाई का काम सिर्फ यही अकेली कंपनी करती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक सरकारी संस्था है, लेकिन बावजूद इसके कई लेवल पर घी की क्वालिटी की जांच की जाएगी। जगन्नाथ मंदिर में करीब 1000 साल से प्रसाद बनाने की परंपरा चली आ रही है। यहां 2 तरह का प्रसाद बनाया जाता है। पहला होता है कोथा भोग, जिसको भगवान को भोग लगता है, और दूसरा बरादी भोग, जो श्रद्धालुओं के अनुरोध पर तैयार किया जाता है। इन दोनों तरह के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले देसी घी की जांच अब ओडिशा सरकार के फूड डिपार्टमेंट की तरफ से की जाएगी। मतलब आप सोचिए कितना ध्यान रखा जा रहा है श्रद्धालुओं की आस्था का कि सरकारी कंपनी से घी मिल रहा है, बावजूद उसके कहा जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे, ताकि इतनी सी भी गलती की गुंजाइश न बचे। जगन्नाथ मंदिर को लेकर सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहां भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। इसलिए ओडिशा सरकार हिंदुओं की आस्था को लेकर पूरी सावधानी बरत रही है। जगन्नाथ मंदिर में घी के जांच का दूसरा पहलू यह भी है कि इस मंदिर में रोजाना हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। त्योहारों के दौरान यहां 1 लाख से ज्यादा लोग रोजाना प्रसाद पाने आते हैं। ऐसे में ओडिशा सरकार चाहती है कि जब ये लोग इस प्रसाद को खाएं तो उस समय उनके मन में कोई शक ना हो, वो पहले की तरह ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें। आज आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर के इस प्रसाद के बारे में विस्तार से भी बताता हूं। आमतौर पर देश के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद को प्रसाद ही कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और इसे मंदिर परिसर की रसोई में ही तैयार किया जाता है। दरअसल भगवान जगन्नाथ के लिए रोजाना 56 भोग बनता है। यह सभी 56 तरह के पकवानों को मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसके बाद मिट्टी के इन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। इन 56 पकवानों में दाल, चावल, खिचड़ी, सब्जी, फल के अलावा 11 तरह की मिठाइयां बनती। इन सभी चीजों को सिर्फ देसी घी में पकाया जाता है। इस महाप्रसाद को लेकर यह मान्यता है कि यहां मां लक्ष्मी की देखरेख में ही प्रसाद बनता है। इस प्रसाद को भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने से पहले देवी विमला को भोग लगाया जाता है। देवी विमला को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा यहां रोजाना करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन त्योहार आता है तो संख्या 1 लाख से ऊपर की हो जाती है। अब जरा प्रसाद के लिए सामग्री जो होती है उसकी लिस्ट देखिए। 50 क्विंटल तो चावल लगता है, 20 क्विंटल दाल और 15 क्विंटल सब्जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रसाद को मंदिर के करीब 600 रसोइये मिलकर बनाते हैं और इस प्रसाद को करीब 700 चूल्हों पर बनाया जाता है। तो महाप्रसाद ऐसे ही थोड़े कह रहे हैं। इसके अलावा महाप्रसाद को बनाने के लिए मंदिर में मौजूद 2 कुओं के पानी का इस्तेमाल होता है। इन दोनों कुओं का नाम गंगा और जमुना है। आप सोचिए कि इस प्रसाद को बनाने के लिए कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इस मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के प्रोसेस को भी
थोड़ा विस्तार से समझिए, क्योंकि बहुत अलग है और ये सैकड़ों सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस रहस्य को प्रसाद बनाने वाले लोग भी नहीं समझ पाए। दरअसल प्रसाद बनाते समय यहां लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, इसी तरह से एक के ऊपर एक ये रखे जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा पकवान सबसे पहले पकता है। इसके बाद नीचे की तरफ एक एक रखे बर्तनों की सामग्री पकती। अब यहां बनने वाले प्रसाद को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहां हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे भक्तों की संख्या कितनी हो जाए, लेकिन प्रसाद कम नहीं पड़ता है। और प्रसाद कितना ही बना हो, कभी प्रसाद कम पड़ने वाला ही नहीं है। वैसे सिर्फ पुरी की बात नहीं है, तिरुपति बालाजी की घटना के बाद अब राजस्थान की सरकार भी बहुत सावधान हो गई। यहां भी सीएम भजनलाल ने सभी मंदिर में प्रसाद की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग मंदिरों में जाकर पहले प्रसाद की जांच कर रहे हैं, इसके बाद ही भगवान को भोग लगा रहे हैं। प्रसाद की जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट की तरफ से मंदिरों को प्रसाद की शुद्धता का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को देने की शुरुआत जयपुर के एक मंदिर से हो चुकी है। यह जयपुर का बहुत प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर है। यहां भगवान गणेश को सिर्फ देसी घी से बने लड्डुओं का भोग चढ़ता है। बहुत से भक्त तो यहां 100-100 किलो के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। आप देखिए ना भाई, लड्डू का साइज देख लीजिए। हालांकि जांच अधिकारियों के यहां प्रसाद में कोई कमी नहीं मिली है। जांच अधिकारियों को इस मंदिर को फूड डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का शुद्धता का सर्टिफिकेट दिया गया है। इसमें प्रसाद की जांच के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि बॉस हमने सब चेक किया है और सब सही निकला। ये देखिए, वो सर्टिफिकेट मिला है मंदिर को। तो इस तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे तैयार हो रहा है प्रसाद, किस तरह का प्रसाद चढ़ रहा है। और चूंकि ऐसा सर्टिफिकेशन मिल गया तो भाई भक्त जो है उनको भी लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है मामला। वैसे तो राजस्थान किले, महल, राजा रजवाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां 20 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता पूरी दुनिया में। इन मंदिरों को देखने विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी मंदिर के प्रसाद को लेकर कोई शिकायत आती है तो इससे आस्था के साथ साथ देश के सम्मान को भी चोट लग सकती है। राजस्थान सरकार के पास अब तक पूरे देश से 54 बड़े मंदिरों की तरफ से आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 14 मंदिरों के प्रसाद की जांच हो चुकी है, जिन्हें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से शुद्धता का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके अलावा अगर कोई श्रद्धालु मंदिर में 1.25 मणि या 56 भोग लगवाना चाहता है तो वो भी अपने प्रसाद की जांच करवा सकता है। राजस्थान सरकार यह अभियान अभी 26 सितंबर तक चलाएगी, लेकिन अगर किसी को मंदिर के प्रसाद पर शक है तो फूड सेफ्टी विभाग को इसकी शिकायत की जा सकती है। आप राजस्थान के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का यह बयान भी सुनिए। इसके बाद आपको प्रसाद को लेकर उत्तराखंड सरकार के नए आदेश के बारे में बताता हूं। राजस्थान में 14 मंदिरों को हम FSSAI के मापदंडों पर आधारित जो सर्टिफिकेट है, भोग सर्टिफिकेट भी हम दे चुके हैं। 54 एप्लीकेशंस हमारे पास हो रहा है। हम लगातार मंदिरों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो भोग वो चढ़ाते हैं तो उसका वो FSSAI के मापदंडों के अनुसार हो। तो 54 मंदिरों की हमारे पास हमारी प्रेरणा से एप्लीकेशंस हैं। उन सबको पूरा करने और रूटीन में सारा देखने के लिए कि कहीं कोई इस तरह की कोई एडल्ट्रेशन की और कोई बात ना हो जाए, तो हम 2-3 दिन का एक अभियान चला रहे हैं। राजस्थान की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी मंदिरों के प्रसाद को लेकर जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और यहां विश्व प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा होती है। इस यात्रा में लाखों लोग आते हैं, इसलिए लाखों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने भी मंदिरों में बनने वाले प्रसाद की जांच के आदेश दिए। अब यहां भी फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद ही प्रसाद को भगवान को चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी श्रद्धालु को किसी मंदिर के प्रसाद को लेकर लग रहा है कि भाई यहां गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी मन में शक आ रहा है, तो वो शिकायत कर सकता है। तो ये भी व्यवस्था चल रही है कि भाई अगर किसी को भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो ठीक करा लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक तरफ प्रसाद में मिलावट रोकने और ऐसी मिलावट करने का पाप करने वालों का पता लगाने की चुनौती है। दूसरी चुनौती यह भी है कि हमारे यहां धार्मिक त्योहारों पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो हिंदू त्योहार और उत्सव होते हैं, उनमें पत्थरबाजी करने वालों का कैसे इलाज हो। अभी हाल में गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र के भिवंडी में भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, जहां गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे जब इस तरह की पत्थरबाजी पर सवाल किया जाता है तो ऐसे लोग सवाल पूछने वाले से ही उलझ जाते हैं। आज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, हमारे सहयोगी ने जब उनसे इसी पे सवाल पूछा कि भाई भिवंडी में क्या हुआ, ये ठीक था पत्थर चलाना, आप देखिए कि टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर से असदुद्दीन ओवैसी कैसे भिड़ गए,
बाबरी में किसने पत्थर चलाया था, कहां बाबरी पहुंच गए भाई। भिवंडी पे सवाल पूछ रहे हैं हमारा रिपोर्टर, वो बाबरी चले गए। सुनिए ओवैसी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दे रहे हैं। ओवैसी साहब, हाल ही में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं है, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए, 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, जिसने मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुनिए, सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं अब जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूं। अब इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी से कुछ भी पूछे, वो बाबरी से नीचे बात ही नहीं करते। हमारे रिपोर्टर ने तो बाबरी के बारे में कह दिया, लेकिन वो खंडन नहीं कर पाए जो पत्थरबाजी की घटना है। कानून को काम करना चाहिए, सीसीटीवी है, ये है, वो है। खैर, वो कानून के काम करने की बात कर रहे थे। यूपी